हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राजश्री कौशिक आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ पोर्शन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अधूरे छोड़े थे, विच मीन्स पिछले क्लास में हम लोगों ने सोचा था प्रोटोजोअन्स कर लेंगे, बट टाइम की वजह से नहीं हो पाया। तो आज हम लोग का क्लास है प्रोटोजोअन डिजीज़ से स्टार्ट, और पहला नंबर है मलेरिया। तो आइए मलेरिया के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कि मलेरिया का जो वेक्टर है वो प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम में भी बहुत टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरिया, पी फैल्सिफेरम एंड पी ओवाले, मीन्स प्लाज्मोडियम ओवाले। हम लोग बेसिकली तो इतना चाहते हैं कि जो मच्छर होता है वो फीमेल मच्छर होती है जो हमें काटती है, और फीमेल में एनोफिलिस मस्कीटो के काटने से, उसकी बाइटिंग से हमें मलेरिया होता है। तो अब हम इसके पूरे लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे, ठीक है। मान लो चुन्नू है, चुन्नू को अगर कोई जो फीमेल एनोफिलिस है, अगर वो इन्फेक्टेड है और वो चुन्नू को काटने के बाद डायरेक्ट मुन्नू को काट रही है, तो चुन्नू के साथ साथ मुन्नू भी अफेक्टेड हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे, वन पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि जो पी फैल्सिपैरम है वो मैलिग्नेंट मलेरिया काउज करती है, जो कि बहुत ही डेंजरस है और ये फैटल भी हो सकता है। और इसके सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर विथ चिल, मीन्स बुखार के साथ साथ ठंडापन भी रहेगा, मीन्स थरथरी होती है वो रहेगा, शिवरिंग करेंगे वो जिनको मलेरिया हो गया है। और अब हम जानेंगे इसके स्टेजेस, मीन्स प्लाज्मोडियम के स्टेजेस के बारे में, और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी एक डायग्राम के साथ। वैसे एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया गया है, बट मैं इसको अपने विजुअलाइजेशन से समझाती हूँ। मेरा जो स्लाइड है वो थोड़ा छोटा है, तो पहले हम मॉस्किटो होस्ट के बारे में जानेंगे, उसके लाइफ साइकिल के बारे में। देन जब ह्यूमन पे वो अटैक करता है तो उसमें क्या रोल होता है उसका, उसकी साइकिल के बारे में अलग से जानेंगे। फिर दोनों को कंबाइन करके हम अपनी एनसीईआरटी पे मूव ऑन करेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट नो इन ह्यूमन होस्ट। तो समझो कि पहले ये है इन्फेक्टेड एनोफिलिस, मीन्स ये इन्फेक्टेड है, ये पहले किसी को काट चुकी है जिसे मलेरिया हो चुका है, फिर ये किसी और को काटने वाली है, मीन्स चुन्नू को काटने वाली है। ओके, क्योंकि आप चुन्नू मुन्नू को अच्छे से समझोगे, और सॉरी अगर किसी का नाम रिजेंबल कर जाएगा तो सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो ये देखो आप, ये चुन्नू को काट रही है, तो सपोज इसने चुन्नू के आम पे काटा, तो अब हम आम को ही मैग्नीफाई करते हैं। तो काटने के बाद इसने अपने स्पोर्स वहीं पे छोड़ दिए हैं, तो आप देख रहे हो वहाँ रेडनेस हो गई है। फिर वो उन स्पोर्स को कहाँ, वो जो स्पोर्स है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके हमारे लीवर्स के सेल में आके जमा हो जाएंगे, ठीक है। फिर वे वहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन करना शुरू हो जाएंगे, और वो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। तो अब ये रिप्रोडक्शन करने के बाद लीवर्स के सेल्स को फाड़ के ब्लड के सेल्स में आएंगे, एंड देन वहाँ पे भी रिप्रोड्यूस करके ब्लड के सेल्स फाड़ेंगे, एंड वहाँ पे हमारा सिम्टम्स शो होगा फीवर का, चिलनेस का एंड ऑल दैट, जो कि मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो सेक्शुअल स्टेजेस में आते हैं, और ब्लड के सेल्स में ही अपना गैमिटोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक मेल और फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड ब्लड सेल बनाया है, आप उसमें देखो कि एक मेल गैमिट है और दूसरा फीमेल गैमिट है। तो इतना था हमारा मेल का होस्ट। अब हम पढ़ेंगे, सॉरी ह्यूमन होस्ट था, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब मॉस्किटो होस्ट। तो ये गैमिटोसिस्ट बनाने के बाद का प्रोसेस है, जो कि मॉस्किटो होस्ट के अंदर देखा जाएगा। तो ये मेल और फीमेल गैमिट्स बन चुके हैं, मीन्स आपको मलेरिया हो चुका है, एंड सॉरी मतलब जिस पेशेंट को मलेरिया हो चुका है, एंड ये जो स्पोर्स हैं इनके गैमिटोसिस्ट हैं वो पूरे ब्लड में हमारे इवॉल्व हो चुके हैं। देन यहाँ पे एक नया मॉस्किटो एनोफिलिस आएगी, फिर वो उसको काटेगी। सपोज़ वो मुन्नू के हाथों में काटती है, मतलब मुन्नू के हाथों में ब्लड सेल्स हैं, जो कि ब्लड वेसल्स हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं होल बॉडी में, तो वहाँ पे बैठती है, एंड वो मच्छरदानी आती है, काटती है चुन्नू को, एंड वो काटने के बाद होता क्या है कि वो तो सोच रही थी कि मुझे तो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा, बट उसके पेट में जाता है मेल और फीमेल का गैमिटोसिस्ट, ओके, जो कि उनके ब्लड मिल्स के थ्रू अंदर चल जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो फीमेल की ओवा और मेल के स्पर्म मिलके फर्टिलाइज होते हैं, कहाँ, उसके इंटेस्टाइन में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसमें ढेर सारा स्पोरोजोइट्स बनते हैं।
फिर वो स्पोरोजोइट्स ट्रैवल करके मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे मैच्योर हो चुके होते हैं वो स्पोरोजोइट्स पूरी तरीके से, और वो फिर से किसी को बाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था कैसे मच्छर काटता है, किसको काटता है, कैसे काटता है, काटने के बाद क्या होता है। तो ये मैंने पूरा आपको साइकिल प्लाज्मोडियम का समझा दिया अच्छे से। एंड नाउ एक पॉइंट ये है कि इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं, मतलब इसके लिए दो ज़रूरी अहम हिस्से होते हैं। पहला तो मैन होस्ट और दूसरा मॉस्किटो होस्ट। एक मॉस्किटो मैन को काटेगा, फिर अगेन दूसरा मॉस्किटो मैन को काटेगा, एंड वो दोनों मिलके एक साइकिल को, प्लाज्मोडियम के साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो मैन यहाँ पे प्राइमरी होस्ट है और मॉस्किटो यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट है। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की एक स्लाइड डाल दूँगी, आप उसको अच्छे से कर लेना अगर आपके पास बुक नहीं अभी अवेलेबल है तो, वरना प्ले स्टोर पे काफ़ी सी साइट्स हैं, आप उस पर अच्छे से देख अपना बचा हुआ पोर्शन अच्छे से कवर अप कर लो ताकि आप पीछे ना रहो। इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर आप लेट हो तो प्लीज़ आप शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो पीछे ना रहें। एटलीस्ट आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ भी बेस्ट होगा, सो शेयर इट। तो ये पेज नंबर 148 एनसीईआरटी की स्लाइड है, पेज है, आप इसको अच्छे से कर लेना। ओके, इट्स योर होमवर्क। ये प्रोटोजोन ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया ना? और वैसे भी लंबा हो गया तो क्या, ये मैंने आप लोगों के लिए किया। हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में इसको कंप्लीट करा और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। तो अब कुछ और प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में जान जाता है। तो आज बस प्रोटोजोन ही हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्यूनिटी कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं इम्यूनिटी डाल दूँगी, और अभी हम लोग प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं आज। तो पहला डिजीज़ है अमीबियासिस, मीन्स अमीबिक डायसेंट्री। इसको अमीबिक डायसेंट्री के नाम से भी जानते हैं, और इसके सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन्स, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एब्डोमेन में आपके पेट में बहुत पेन रहेगा, बिल्कुल क्रैम्प्स मतलब क्या बोलते हैं, ऐंठन जैसी दर्द होगी। स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस मीन्स जब आप जो आपके फीकल मैटर होंगे उनमें म्यूकस का सिक्रेशन और ब्लड के क्लॉटिंग्स ज़्यादा निकलेंगे, तो वो अमीबियासिस प्रोटोजोन डिजीज़ है। तो अमीबिया के पैरासाइट से ये होती है, और इसके जो हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन अगर है उसके अगर फूड प्रोडक्ट्स अगर हम यूज़ करते हैं, अगर क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो जाता है, और उसी की वजह से ये डिजीज़, ये उसका मेन सोर्स है काउज करने का एक्चुअली। अब हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है अस्केरियासिस। तो इसके कॉमन नाम है राउंड वर्म, और इसका जो इसको जो काउज करता है उसे बुचेरिया वैंक्रोफ्टी, जो कि एक फैलेरियल वर्म है, और ये हेलमिन्थ्स के फाइलम से बिलोंग करता है। ओके, ये आप चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम। अगर ऑफ कोर्स बात है यार, आप 12th में हो तो 11th करके ही आए हो, सो हेलमिन्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा फिर से जाके पढ़ लो। ओके, तो ये पैथोजन होता है मैंस के अंदर। ठीक है, तो अस्केरियासिस में होता क्या है कि आपके इंटेस्टाइन में जो जोंक होते हैं, शायद वो वर्म होते हैं, ठीक है, पेट में कीड़े जो होते हैं ना, वो एस्केरियासिस होते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं कि आपको इंटरनल ब्लीडिंग होगी, अंदर ही अंदर ब्लड निकलेंगे, मस्क्यूलर में आपके मसल्स में पेन्स रहेंगे, एंड आपको फीवर रहेगा, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। अनीमिया मतलब आपके ब्लड का लॉस हो जाएगा क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और फिर जो ब्लॉकेज हो जाएगा इंटेस्टाइन में पैसेज, यानी खाना पीने जाने का जो रास्ता है वो सब ब्लॉक हो जाएंगे। सो फिर हमारा नेक्स्ट आता है एलिफेंटेसिस और फिलेरियासिस। तो ये आपको मोस्टली गांव में देखने को मिलेगा। तो रुको मैं आपको इसका एक पिक्चर डालती हूँ एनसीईआरटी का। ये रहा फिगर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैसे उसके जेनाइटल ऑर्गन के साथ साथ उसका जो लेफ़्ट लेग है वो भी स्वॉलन अप हो चुका है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें वुचेरिया मलाई और वुचेरिया जो ब्रैंकोफ्टी रहते हैं वो फालेरियल वर्म काउज करते हैं। फिर ये किसी ऑर्गन पे रहते रहते अपना डेरा जमा लेते हैं और वहीं पे इन्फ्लामेशंस यानी कि सूजन काउज करती है। ओके, तो लिम्फ वेसल जो लोअर लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं लिम्ब के, वहाँ पे ये डिजीज़ काउज करती है, और ये एलिफेंटेसिस और फिलेरियासिस कहलाती है। तो ये ज़्यादा आप गांव में मेनली देखते ही होंगे। और इसका प्लस ये है कि ये मॉस्किटो से भी फैलता है। अगर मॉस्किटो उसको बाइट करती है एंड आफ्टर किसी और को बाइट करती है तो ये उसके थ्रू फैलता है। ओके, हमारा नेक्स्ट डिजीज़ रिंग वॉर्म है, और ये काउज करता है ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन से। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ एपिडर्मोफाइटॉन में डर्मो देख रहे हो तो जो कि स्किन से रिलेटेड है, तो ये स्किन में होती है, और ये
मोस्टली मैन में देखी जाती है। तो इसका अपीयरेंस ऐसा होता है कि ड्राई हो जाता है वो एरिया, स्केली लीजन्स उसमें होने लगते हैं और उसमें इचीनेस होता है, ठीक है। तो ये नेल्स पे भी हो जाते हैं, फिर स्किन पे भी हो जाते हैं, और ये जो सिम्टम्स है ये डिजीज़ उसी रिंगवॉर्म के सिम्टम्स है, ओके। तो ये एक्चुअली फैलता कैसे है, अगर आप किसी को इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ या टावल्स, इवन आप कॉम भी यूज़ कर रहे हो, अगर उसके सिर में वो इन्फेक्शन है रिंगवॉर्म का, अगर आप उसके कॉम भी यूज़ कर रहे हो तो आपको फैलता है। ये टोल्स के बीच में भी हो जाते हैं और मिनी मिनी स्किन फोल्ड्स बना लेते हैं, मीन्स स्किन जो होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे इसको हीट और मॉइस्चर मिले। मीन्स आप ठंडियों में अगर मेन हो तो आप ठंडियों में देखे होंगे कि अगर आप ज़्यादा मॉइस्चर वाले काम कर रहे हो तो वहाँ पे खुजली होती है, एंड आप देखते हो कि वहाँ पे मिनी मिनी स्किन्स के फोल्ड आ जाते हैं और इचनेस शुरू हो जाती है एंड रेडनेस भी शो होता है। रुको मैं उसका भी पिक्चर डालती हूँ। देखिए आप, ये इस मैन के चिन पे हो चुका है, मैं इन सर्कल करती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि रिंग का फॉर्मेशन कर चुका है ये फंगल, और ये फंगल इन्फेक्शन काउज करता है, ओके। फंजाई इसका पैथोजेन है, ओके। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पे। कल हम लोग इम्यूनिटी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इन सब से बचने का बस एक उपाय है कि आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो। जंगली की तरह घूमने से क्या मिलेगा, बस बीमारियां ही मिलेंगी। सो मेंटेन योर पर्सनल रूटीन, हाइजीन एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक तुम लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुँचे। और क्या, हाँ, थैंक यू, बाय, टेक केयर।